नमस्कार। हमारी खास पेशकश होली के अलग अलग रंग देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। होली के रंगों की तरह इससे जुड़े रीति रिवाजों और परंपराओं में भी बड़ी विविधता देखने को मिलती है। अपने देश के अलग अलग हिस्सों में होली बनाने की अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं। वृंदावन की फूलों वाली होली से लेकर बरसाने की लठमार होली और काशी की मसाने वाली होली तक ये विविधताएं साफ दिखाई देती हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन और रंगों की बरसात, दिन होली का। ये वो दिन है जब पूरा देश गुलाल, अबीर और रंग में सराबोर रहता है। हर कोई एक दूसरे पर प्यार के रंग बरसाता है, क्योंकि होली के रंगों को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। ये वो उत्सव है जिसे कृष्ण नगरी मथुरा के साथ साथ देश के अलग अलग जगहों पर धूमधाम से पर्व के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण राधा के प्रेम के रंग के तौर पर देखे जाने वाले इस पर्व के दिन भगवान नारायण और महादेव की भी पूजा का विधान है। या यूं कहूं कि होली को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं जो इसके महत्व को कई गुना बढ़ाती हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं होली से जुड़ी पौराणिक कथाएं इस रिपोर्ट के जरिए। होली मनाने को लेकर कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं, जिनको आधार बनाकर आज भी अलग अलग तरीकों से होली मनाई जाती है। कहीं रंगों में सराबोर होकर, तो कहीं लड्डुओं से, कहीं लठ मारकर, तो कहीं फूलों से। लेकिन होली को लेकर सबसे पुरानी कथा है भगवान शिव से जुड़ी कथा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माता पार्वती महादेव से विवाह के लिए कठिन तप कर रही थीं। भगवान शिव भी अपनी तपस्या में लीन थे। शिवजी और मां गौरी के पुत्र के हाथों द्वारा ही राक्षस ताड़कासुर का वध निश्चित था। ऐसे में भोलेनाथ और माता का विवाह होना बहुत ही जरूरी था। तब इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर कामदेव को शिवजी की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिवशंकर की तपस्या भंग करने के लिए उन पर पुष्प बाण छोड़ दिया। इससे शिवजी की समाधि भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन शिवजी की तपस्या तो भंग हो चुकी थी। तब देवताओं ने उन्हें पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए राजी कर लिया। वहीं कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की। तब रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान मिला। शिवजी और माता पार्वती की विवाह की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। कहते हैं वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। एक और कथा के अनुसार भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी गोरी थी। इस बात को लेकर अक्सर कान्हा अपनी मैया यशोदा से शिकायत करते थे कि वो क्यों नहीं गोरे हैं। इसके बाद एक दिन यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि ये जो तुम्हारा रंग है, उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, फिर दोनों का रंग एक जैसा हो जाएगा। फिर क्या था, कृष्ण अपनी मित्र मंडली ग्वालों के साथ राधा को रंगने के लिए उनके पास पहुंच गए। कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर राधा और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। कहते हैं तब से ही रंग वाली होली की परंपरा शुरू हुई और आज भी मथुरा में भव्य और धूमधाम तरीके से होली खेली जाती है। अब होली से जुड़ी भक्त प्रहलाद की कथा भी जानिए। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को अपने बेटे की यह भक्ति बिल्कुल रास नहीं आती थी। एक बार उन्होंने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को मारने की साजिश रची। दरअसल होलिका को ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी। यही वस्त्र पहनकर होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जल गई। बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति पर भक्ति की विजय के रूप में होली का पर्व तभी से मनाया जाता है। कृष्ण के हाथों पूतना वध की कथा के अनुसार होली पर कृष्ण और उनके मामा कंस से जुड़ी एक और कथा सुनाई जाती है। कंस नाम के राजा के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन का 8वां बेटा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा।
इस भविष्यवाणी के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में कैद कर दिया था। कंस उनके नवजात बच्चों को मार दिया करता था। जब कंस को पता चला कि उसकी बहन देवकी और वासुदेव के 8वें बेटे का जन्म हो गया है और वो गोकुल में है, तब उसने गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना ने एक सामान्य महिला का रूप बनाया। वो शिशुओं को अपना दूध पिलाने के बहाने विष पिलाने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसकी सच्चाई जान ली और पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का था, इसलिए पूतना के वध की खुशी में होली मनाई जाने लगी। अब राक्षसी धुंधी की कहानी के बारे में भी जान लीजिए। राजा पृथु के समय में धुंधी नाम की एक राक्षसी थी। वो बच्चों को खा जाती थी। उसे वरदान था कि उसे कोई भी देवता, मानव, अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, नहीं उस पर सर्दी, गर्मी और बारिश का कोई असर होगा। लेकिन शिव के एक श्राप के कारण बच्चों की शरारत से वो मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने धुंधी के अत्याचारों से तंग आकर राज पुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि अगर फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन, जब न अधिक सर्दी होगी न गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने अपने घर से निकलें, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें। बच्चे तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की परिक्रमा करें। बच्चे हंसें, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब धुंधी इतने सारे बच्चों को देखकर आग के पास आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए धुंधी को घेरा, धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं इसी परंपरा का पालन करते हुए होली मनाई जाने लगी। तो पूरे देश भर में खूब उत्साह के साथ होली मनाई जाती है। जितनी मान्यताएं होली को लेकर हैं, उतने ही भव्य तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है। और चाहे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग, हर कोई बैर भूलकर इस पर्व को प्रेम और सौहार्द के साथ मनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो ये आपने जाना कि होली मनाने की परंपरा कैसे शुरू हुई थी। अब बात करते हैं बरसाने की प्रसिद्ध लठमार होली की, जिसमें भारी संख्या में भक्त हिस्सा लेते हैं। हर साल लठमार होली का पर्व फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर मनाया जाता है। लठमार होली के दिन बरसाना की सखियां नंदगांव के ग्वालों पर लाठियां बरसाती हैं और इस दौरान वो अपना बचाव ढाल के द्वारा करते हैं। साथ ही गीत, पद, गायन की परंपरा को भी इस दौरान निभाया जाता है। चेहरे पर घूंघट, हाथों में लठ और बचाव के लिए छोरों के हाथों में ढाल। ये तस्वीर मथुरा के बरसाना की है, जहां हर साल की तरह इस बार भी रंग और प्रेम का अनूठा संगम देखने को मिला। लठमार होली के दौरान राधा बनी छोरियों ने कृष्ण बने छोरों पर जमकर लठ बरसाए। नंदगांव से आए छोरे ढाल लेकर अपने बचाव में जुटे रहे। पूरे माहौल में ब्रज के पारंपरिक होली गीत गूंजते रहे और चारों तरफ अबीर गुलाल की बारिश होती रही। आते हैं और यहाँ बरसाना, यहाँ ये हम जो आप गोपियाँ देख रहे हैं ना, ये अपनी किशोरी जी और किशोरी जी की सखियों का रूप है। और जो ये ग्वाले देख रहे हैं, ये हमारे ठाकुर जी। तो ये इस प्रेम की ना किसी जगह से कहीं से तुलना नहीं हो सकती कि इतने लठ खाने के बाद भी हमारे सबके पैर छूके जाते हैं। ये केवल हमारे बरसाने में होता है। बोल राधा रानी की जय। नंदगांव में होली होने वाली है, नंदगांव में भी जी, वहाँ हमारे स्वामी जाएंगे और फिर से यही होगा। राधा रानी की जय। इस लठमार होली को देखने के लिए देश विदेश से 10 लाख से अधिक लोग बरसाना पहुंचे। बरसाने की संकरी गलियां लोगों से खचाखच भरी रही। हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश, जिसने रंगीली गली के नजारे को और भी भव्य बना दिया। हमारे बरसाना में बसंत पंचमी से ही होली प्रारंभ हो जाती है। नवल वसंत नवल श्री वृंदावन, नवल ही फूले फूल। उस दिन से वृंदावन बरसाना में होली का प्रारंभ हो जाता है और ये धीरे धीरे करके प्रिया जी और लाल जी खेली खेल में अपने दादी बाबान को, माता और पिता को पूरा श्रृंगार करें। फिर विवाह को एक विवरण आवे, विवाह करें वहां में गठजोड़ो बदवा में आप जो है ब्रजवाहन जी को और कीरत रानी को। जाई प्रकार से लीला बढ़ते 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 जो है फिर जो है
इस लीला का जो परिणित जो भाव होता है वो लठामार होली में जो छोटे बालकों का स्वरूप है, वो जैसे गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं, इसी प्रकार से लीला में निरंतर वो आगे बढ़ते बढ़ते ये लठामार होली का आयोजन हो जाता है। इस होली में नंदगांव और बरसाने की सदियों पुराने प्रेम और मस्ती भरे मुकाबले की झलक देखने को मिलती है। बरसाने की लाठियों और छोरों की ढालों के बीच ठहाकों और रंगों की फुहारों ने इस होली को और यादगार बना दिया। लठमार होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि प्रेम, परंपरा और उमंग का उत्सव है। बरसाना और नंदगांव के बीच ये अनूठी होली हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बार भी उत्साह और श्रद्धा का वही रंग देखने को मिला जो कृष्ण राधा की धरा को दुनिया भर में खास बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मथुरा की होली देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हो चुकी है। कान्हा की नगरी में फागुन के शुरू होते ही होली का रंग गिरने लगता है। बरसाना में राधा रानी की दासी फाग का निमंत्रण देने नंदगांव जाती हैं, जहां वो लड्डू, गुलाल और रंगों के साथ पहुंचती हैं। फिर नंदगांव का एक पंडा निमंत्रण स्वीकार की खबर को लेकर बरसाने जाता है, जहां उसके स्वागत में इतने लड्डू दिए जाते हैं कि वो खा ही नहीं सकता और खुशी से लड्डुओं को उछालने लगता है। सभी लोग खुशी से लड्डू की होली खेलने लगते हैं और हजारों किलो लड्डू इस होली के लिए तैयार होते हैं और इसी तरह मनाई जाती है लड्डू मार होली। ये तस्वीरें देखिए, भक्तों पर लड्डू बरसाए जा रहे हैं, गुलाल उड़ाया जा रहा है। ये नजारा है बरसाने की लड्डू मार होली का, जो काफी मशहूर है। इस होली की अपनी खास मान्यता है। मथुरा में होली का त्योहार बहुत ही खास होता है। यहाँ होली खेलने का अंदाज ही निराला है। लड्डू मार होली को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग कृष्ण नगरी मथुरा आते हैं। मान्यता है कि जिसे ये लड्डू लगता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। वो खुद को सौभाग्यशाली मानकर लड्डू ग्रहण करता है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में राधा रानी के पिता वृषभानु जी ने नंदगांव वालों को होली खेलने का निमंत्रण दिया था। नंद बाबा ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और पुरोहितों को होली के लिए बरसाना भेजा। गोपियों ने रंग गुलाल से पुरोहितों का जोरदार स्वागत किया और उन्हें लड्डू दिए। पुरोहितों के पास कोई गुलाल नहीं था, तो उन्होंने थाल में रखे लड्डू उठाकर गोपियों पर फेंकने शुरू कर दिए। तभी से ये परंपरा शुरू हुई और इसे लड्डू मार होली के रूप में मनाया जाने लगा। एक और कथा के अनुसार बरसाना में राधा रानी की दासी फाग का निमंत्रण देने नंदगांव जाती हैं, जहां वो लड्डू, गुलाल और रंगों के साथ पहुंचती हैं। फिर नंदगांव का एक पंडा निमंत्रण स्वीकार की खबर लेकर बरसाने जाता है, जहां उसके स्वागत में इतने लड्डू दिए जाते हैं कि वो खा नहीं सकता और खुशी से लड्डुओं को उछालने लगता है। सभी लोग खुशी से लड्डू की होली खेलने लगते हैं। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। ये त्योहार राधा कृष्ण के प्रति भक्तों के अगाध प्रेम को दिखाता है। भक्त इस दिन खुद को राधे कृष्ण से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। राधा रानी मंदिर में लड्डू मार होली के साथ होली उत्सव अपने चरम पर पहुंचता है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये जाना आपने लड्डू मार होली के बारे में। इसी तरह वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर में रंग भरी एकादशी के साथ ही फूलों की होली की शुरुआत की जाती है। बाके बिहारी के भक्त अपने आराध्य के साथ फूलों की होली का आनंद लेते हैं और फूलों की होली खेलने और देखने बड़ी संख्या में लोग वृंदावन पहुंचते हैं। ये
भव्य और अनोखा नजारा वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर दिखा, जहां चिता भस्म से मसाने की होली खेली। मसाने की होली खेलते हुए सभी मग्न दिखे। गले में नरमुंड की माला, हाथ में भस्म, काशी में जलती चिताओं के बीच अनोखी होली खेली गई। आपको बता दें कि काशी के महाशमशान यानी मणिकर्णिका घाट पर मसाने की होली खेली जाती है, जहां चिताएं दिन रात जलती रहती हैं। इसे मृत्यु से जुड़े भय को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि काशी में स्वयं महादेव सन्यासियों और ओघड़ों के साथ होली खेलते हैं। यहाँ महाकाल को रंगों की नहीं बल्कि चिता भस्म की होली पसंद है। आम लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिर्फ तांत्रिक परंपराओं को मानने वाले साधुओं के लिए होती है। बिना तांत्रिक दीक्षा के इसमें शामिल होना अनुष्ठान के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार इस होली में अदृश्य शक्तियां, भूत प्रेत और शिव के गण भी शामिल होते हैं। यहाँ लोग निडर होकर उल्लास और भक्ति के साथ इस अनोखी होली को मनाते हैं। ये आज जो विश्व प्रसिद्ध ये मसान की होली यहाँ पे की जा रही है, इसका समय 12 बजे से 1 बजे का दिया गया पूजन का। इसमें जो नागा साधु हैं परंपरागत रूप से यहाँ पे जो भस्म है उससे होली खेलते हैं और अबीर का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे जो कुछ विगत वर्षों से पब्लिक भी आती है और भारी संख्या में इस होली को देखने के लिए दर्शनार्थी भी आते हैं। उसी के लिए यहाँ पे पुलिस बल तैनात किया गया और घाट की तरफ जो है पीएसी, एनडीआरएफ और जल पुलिस भी तैनात की गई है और ड्रोन से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है यहाँ पे। और लोग जैसा कि देख रहे हैं भीड़ जो है आती जा रही है यहाँ पे और लगातार बढ़ती जाती है। यहाँ पे 12 से 1 के बीच में मैक्सिमम भीड़ यहाँ पे रहती है जब यहाँ पे पूजा आरती स्टार्ट होती है। आपको बता दें कि मसान होली पर रंगों की जगह चिता का भस्म प्रयोग किया जाता है। इसे जीवन मृत्यु के चक्र को स्वीकारने का प्रतीक माना जाता है, जिससे व्यक्ति मृत्यु का भय त्याग कर जीवन को खुले दिल से जी सके। इस होली में विशेष रूप से तांत्रिक, अघोरी और नागा साधु हिस्सा लेते हैं, जो मृत्यु को मोक्ष का द्वार मानते हैं। वे शिव की भक्ति में लीन होकर चिता भस्म से खुद को रंगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। होली के समय वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अनोखा नजारा देखने को मिलता है। यहाँ घाट पर चिता भस्म से मसान की होली खेली जाती है। मसान की होली काशी के महाशमशान यानी मणिकर्णिका घाट पर खेली जाती है। यहाँ चिताएं दिन रात जलती रहती हैं। इसे मृत्यु से जुड़े भय को दूर करने का प्रतीक भी माना जाता है। भारत और दुनिया भर में हर वर्ष होली का त्योहार बड़ी धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और पुष्कर की होली देश भर में प्रसिद्ध है। वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में भी फूलों की होली को लेकर उत्सव अपने चरम पर होता है और इस दौरान यहाँ अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। फूलों की होली एक उत्साहपूर्ण त्योहार है जो भारत में हर साल मनाया जाता है। रंगों और फूलों का ये त्योहार भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान पूरा आसमान फूलों से रंग जाता है। ये एक अद्भुत दृश्य है जो दुनिया भर को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस दिन लोग मंदिरों में जाते हैं और भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं और इसके बाद एक दूसरे पर गुलाब, कमल और गेंदे के फूल की पंखुड़ियां बरसाते हैं।
फूलों की होली का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा वृंदावन में फूलों से खेलते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कान्हा एक बार राधा रानी से मिलने न जा सके। इस पर राधा रानी उदास हो गईं, जिससे फूल जंगल सब सूखने लगे। ऐसे में जब भगवान कृष्ण को राधा जी के हालात का पता चला तो वो तुरंत ही उनसे मिलने पहुंचे। वहीं अपने कन्हैया को देख राधा रानी बहुत खुश हो गईं और इससे सभी मुरझाए फूल फिर से खिल उठे। वहीं उन्हीं खिले हुए फूलों से राधा रानी और कान्हा ने होली खेली। तब से इस दिन को मनाया जाने लगा। तस्वीरें वाराणसी में इस्कॉन मंदिर की हैं, जहां 51 क्विंटल फूलों से होली खेली गई थी। इस दौरान भक्तों ने मोबाइल की रोशनी से बांके बिहारी की आरती उतारी। अभिषेक में दूध, दही, घी, शहद, चीनी, फलों के रस, फूलों सहित कई प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया गया। महाअभिषेक एवं कीर्तन के दौरान उपस्थित श्रद्धालु कृष्ण भक्ति में झूम उठे। महाअभिषेक के पश्चात काशी के कृष्ण भक्तों द्वारा भगवान संग फूलों की होली खेली गई। इस दौरान काशी में भक्तों ने भगवान की प्रसन्नता के लिए 5 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से होली खेली। कार्यक्रम में बैंड की तरफ से भजन प्रस्तुत किए गए और भजनों ने वातावरण को और अधिक भक्तिमय बना दिया। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रघुनाथ की नगरी कुल्लू में भी सभी त्योहार अलग ही अंदाज में मनाए जाते हैं। देश भर से अलग यहाँ मनाए जाने वाले त्योहार की मान्यता भगवान रघुनाथ के कुल्लू आगमन से जुड़ी हुई है। ऐसे में यहाँ भगवान रघुनाथ के सम्मान में त्योहारों को अलग ही मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। कुल्लू में होली का उत्सव 40 दिनों तक मनाया जाता है और कुल्लू में 40 दिनों तक आयोजित होने वाले इस होली के कार्यक्रम में बैरागी समुदाय अपनी अहम भूमिका निभाता है। इस दौरान बैरागी समुदाय के लोगों की तरफ से भगवान रघुनाथ के मंदिर में जाकर ब्रज की बोली में गीत गाए जाते हैं। हिमाचल के कुल्लू में होली का त्योहार पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। यहाँ वैरागी समुदाय की तरफ से खेली जाने वाली होली में आज भी पारंपरिक गीतों का गायन होता है। ऐसे में होलाअष्टकों में इस होली के त्योहार में रंग खेलने की शुरुआत की जाती है। वैरागी समुदाय की तरफ से झीड़ी स्थित मंदिर में होली की शुरुआत हुई। वैरागी समुदाय से संबंध रखने वाले महंत ने बताया कि वैरागी समुदाय की होली की शुरुआत होलाअष्टकों में की जाती है। ऐसे में वैरागी समुदाय के लोगों की तरफ से सबसे पहले होलाअष्टकों के दिन अपने गुरु फौरी महाराज की तपोस्थली झिड़ी में होली खेलने आते हैं। रघुनाथ जी को कुल्लू में आए हुए तकरीबन 370 साल हो गए और जब से रघुनाथ जी कुल्लू में आए हैं उनके साथ बैरागी समुदाय के लोग भी आए हुए हैं, जो कि अवध, हरिद्वार, काशी, मथुरा, वृंदावन से सभी लोग आए थे। और वहाँ पर जो होली का जो उत्सव है मथुरा वृंदावन वगैरह में, तो ये 40 दिन तक ही चलता है वहाँ में। तो उसी तर्ज के ऊपर रघुनाथ जी के यहाँ पर भी वो पूरा जो 40 दिन तक गुलाल हुआ और 40 दिन तक होली का पर्व मनाया जाता है। अब जहाँ तक बैरागी समुदाय की बात है तो ये जो परंपरा ये जीवंत जो है वो बैरागी समुदाय ने रखी हुई है यहाँ पर। तो अभी आप देख रहे हैं कि बैरागी समुदाय के कितने लोग साथ हैं, हमारे साथ लेडीज़ भी साथ में चली हुई हैं, बच्चे भी साथ चले हुए हैं। तो ये जो 40 दिनों तक ये त्योहार पूरा मनाया जाएगा। कुल्लू जनपद में बहुत सी परंपराएं हैं, अनूठी परंपराएं हैं, जहाँ देश के बाकी भागों में होलिका दहन के बाद होली मनाई जाती है, लेकिन यहाँ होलिका दहन से पूर्व ही होली का उत्सव मनाया जाता है। और ये 40 दिनों का ये उत्सव रहता है और बसंत पंचमी के साथ इसका आगाज हो जाता है। बसंत पंचमी को भगवान रघुनाथ जी के पास सबसे पहले बसंत गाया जाता है, उसके बाद बैरागी समुदाय के द्वारा होली गायन होता है और ये 40 दिनों तक चलता रहता है। और फागुन मास की अष्टमी से जब होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं तो इसका उत्कर्ष रहता है। संध्या वेला में भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में बैरागी समुदाय के लोग जाते हैं, वहाँ होली गायन करते हैं और होली गायन के साथ भगवान रघुनाथ जी के साथ अबीर और गुलाल भी खेला।
बता दें कि कुल्लू में होली का त्योहार 40 दिनों तक मनाया जाता है, जो भगवान रघुनाथ के सम्मान में विशेष रूप से वैरागी समुदाय की तरफ से आयोजित किया जाता है। इस दौरान पारंपरिक होली गीतों का गायन और रंगों से खेलना भगवान रघुनाथ के चरणों में शुभ कामनाओं के प्रतीक के रूप में होता है। तो अपनी खास पेशकश में हमने आपको होली से जुड़ी पौराणिक गाथाओं के साथ साथ होली की विविधता से भी रूबरू करवाया। फिलहाल के लिए होली के अलग अलग रंग में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।